डिजीज देना है हमको। सो ऐसे बैक्टीरिया और वायरस जिनके करके हमको डिजीज हो रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड। और ये जो पैथोजेंस है ना, ये बैक्टीरिया, हाँ, और ये बैक्टीरिया और वायरस जो है बड़े नॉटी हैं। ये कहते हैं हम पैदल नहीं चल के जाएंगे इन्फेक्शन के करने के लिए, हमको फ्लाइट चाहिए। तो ये क्या करते हैं, जो पंख वाले हैं ना आपके इंसेक्ट्स, लाइक हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, इनके पंख है ना, दे फ्लाई। तो ये क्या करते हैं, इनके थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं। समझ में आया? तो ये जो आपकी फ्लाई है, इसके पंख ऐसे होते हैं ना बेटे, इसके पंख ऐसे होते हैं, वी बन रहा है, ये देख रहे हो वी बन रहा है। इनको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। इट मींस वेक्टर्स क्या कैरी कर रहे हैं? पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई डाउट? जो भी छोटे छोटे कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जिनके करके हमारी बॉडी में डिजीज होता है, इन्फेक्शन होती है, इनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। और वो कैसे ट्रैवल करते हैं, वो कैसे कैरी होते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। आप गोलगप्पे खाने जाते हो, गोलगप्पे के ऊपर मक्खी बैठी होती है, आप बड़े मजे लेके गोलगप्पे खाते हो, लेकिन वो जो हाउस फ्लाई है, उसने अपने साथ क्या कैरी किया है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस, जिनके करके हमको फिर लूज मोशंस लग जाते हैं और अगले दिन हम बार बार वॉशरूम जाते हैं क्योंकि हमारा पेट खराब हो गया। समझ में आया इन्फेक्शन कैसे फैलती है? गंदे पानी से, गंदे फूड से। इफ वी आर नॉट कीपिंग इट क्लीन एंड क्लियर, हमारा खाना अगर हम फ्रिज में नहीं रख रहे हैं, बाहर रख रहे हैं, इट विल गेट इन्फेक्टेड विद द पैथोजेंस एंड वी विल सफर फ्रॉम अपसेट स्टमक, लूज मोशंस, वॉमिटिंग। ये सारी चीजें होंगी हमारी अगर हम अच्छा खाना, हेल्दी खाना, सेफ खाना नहीं खाते। आपने सुना है ना, किसी किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कैसे होती है? It is because they eat food which is already spoiled with the microorganisms. आया समझ? समझ आ रहा है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको? Are you comfortable? Yes. पक्का? डर के तो नहीं बोल रहे? Yes, ma'am. Let me see you smile then. Give me a smile. Very good. So ये हो गया आपका। अब हमारा बेटे 2 पॉइंट्स बचे हैं जो हम आज पढ़ेंगे। Vaccines train the immune system during dead, weakened or harmless parts of a germ to prevent disease. अब बेटे आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है उसको इंजेक्शन लगाते हैं, उसको बोलते हैं इसको हम वैक्सीन दे रहे हैं। और जब आप छोटे थे तो आपको पोलियो ड्रॉप्स भी दिए होंगे, उन्होंने घर घर आके पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, है ना? तो वो क्यों देते हैं? ताकि आपको वो बीमारी ना हो, उसको हम बोलते हैं वैक्सीन। अब वैक्सीन को याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। कैसे याद रखेंगे इसको? वी से वैक्सीन। कौन सी साउंड आ रही है आपको? इधर उधर नहीं देखना जब पढ़ने, बहुत ध्यान से पढ़ना है। व से वैक्सीन, व से वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वीक माइक्रोब्स। बेटे माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक ही चीज है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर मैं माइक्रोब्स बोल रही हूँ तो इट मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स आर वन एंड द सेम थिंग। मैं दोनों वर्ड्स यूज कर सकती हूँ। हिंदी में आपने पढ़ा समानार्थक शब्द जिनका एक ही मीनिंग होता है, सो दीज आर समानार्थक शब्द, ठीक है? सो व से वैक्सीन, व से वीक। तो बेटे ये जो वैक्सीन आपकी बॉडी में डाली जाती है, इसके अंदर ना कमजोर बैक्टीरिया या कमजोर वायरस डालते हैं। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं कि भाई कोई तो इन्फेक्शन आ रही है बॉडी में, लेकिन वो अब जो हैं वो बड़े कमजोर हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डाले हैं वो इन्फेक्शन तो नहीं कॉज कर सकते, लेकिन आपकी बॉडी के सोल्जर्स को अलर्ट कर देते हैं। समझ आया? और जब ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने डिजीज कॉज करना है बाद में आते हैं पूरा हमला करने के लिए, तो आपकी बॉडी के सोल्जर्स आर ऑलरेडी रेडी टू फाइट द डिजीज। दिस इज वैक्सीनेशन। समझ में आया वैक्सीन का मतलब क्या है? वीक माइक्रोब्स आर पुट इनटू आवर बॉडी, दे आर इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी। दिस इज व्हाट इज नोन एज वैक्सीनेशन। और जो आप डाल रहे हो माइक्रोब्स, उनको बोलते हैं